नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में क्या जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आज देर शाम को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पहुंचे। कहां? 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के भीतर लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई है और उसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि लंबे समय से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही थी। कई बार तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है। लेकिन जहाँ पर सीटें खाली, अगर हम उस पर ध्यान दें, आरजेडी कोटे से 2 सीटें खाली हैं। पहले कार्तिकेय सिंह, जिन्हें कानून मंत्री बनाया गया था महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, जिनसे इस्तीफा लिया गया क्योंकि वो फिर विवादों में घिरते हुए नजर आए। हालांकि उस मामले में उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया। लेकिन अब देखना होगा क्या फिर से कार्तिकेय सिंह मंत्री बनते हैं। उसके बाद सुधाकर सिंह, जिन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा? हालांकि सुधाकर सिंह से मामला इतना बिगड़ गया है कि अब ऐसा लगता नहीं है सुधाकर सिंह फिर से मंत्री बनना चाहेंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह ने खुद उस वक्त इस्तीफा दिया था। तो आरजेडी कोटे से 2 मंत्री बनाए जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से 1 मंत्री बनना तय है। हालांकि चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस को भी 2 सीटें दी जा सकती हैं मंत्रिमंडल में। नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। आज देर शाम को जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे अपने आवास पे, क्योंकि कल ही बेंगलुरु में जो विपक्षी नेताओं की बैठक हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और आज उन्होंने देर शाम को मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम बातें साफ कर दी। क्योंकि ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार क्या नाराज़ चल रहे हैं महागठबंधन से, क्यों कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ वो नदारद दिखे। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने तमाम वो बातें जो हैं वो साफ कर दी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग सब कोई साथ आ गए हैं, अब महागठबंधन का नया नाम इंडिया बन चुका है और आप देखिएगा और भी कई ऐसे दल हैं जो महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे, यानी कि आने वाले समय में महागठबंधन का स्वरूप जो है वो और बढ़ेगा। कल जब एनडीए की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें भाषण देते हुए साफ साफ कहा, लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए आम लोगों की ज़रूरत है और एक बार फिर से 24 में एनडीए की ही सरकार बनेगी देश में, ये जनता ने मन बना लिया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसके विपरीत जाके कहा है कि देखिएगा परिणाम क्या होता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नीतीश कुमार ने एक इशारा दिया है। लेकिन उससे पहले अगर हम बिहार की सियासत को समझें तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, हाल ही में आपने देखा था जब विधानसभा का मानसून सत्र चला था, उसके बाद आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई सारे मंत्रियों को डांट फटकार लगाई गई थी और ये कहा गया था कि जिनके विभाग में ठीक से कार्य नहीं हो रहा होगा और जिन जिन मंत्रियों को लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ानी होंगी आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को, तो वो ड्रॉप आउट भी किया सकते हैं। हाल ही में आपने देखा प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भी खूब डांट पड़ी थी। तेजस्वी यादव ने साफ साफ पूछा था कि जो आपका काम है, जो शिक्षा विभाग का काम है, क्या आप कभी किसी सरकारी स्कूल में देखने गए हैं, औचक निरीक्षण आपने किया है? ये काम आपने नहीं किया है। क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर के बोल बिहार में महागठबंधन की सरकार पर फजीयत की तरह बरस रहे थे, महागठबंधन की सरकार की किरकिरी हो रही थी। और ऐसे में अब जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से कह सकें तो लटका हुआ था। अब लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो जल्द हो सकता है। देखिए, मेरे ठीक बगल में राजभवन है, राजभवन जहाँ पर मंत्रियों को शपथ लेना है। यहीं आपसे कुछ दिन पहले रत्नेश सदा ने शपथ लिया था। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने जैसे ही अपना इस्तीफा दिया था बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी को, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन उसके बाद तुरंत नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल किया और रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया। रत्नेश सदा यही मंत्री बने संतोष सुमन के जाने के बाद। लेकिन अब बारी थी आरजेडी और कांग्रेस कोटे की, तो आरजेडी और कांग्रेस कोटे के भी मंत्री जल्द बना दिए जाएंगे। कौन कौन से होंगे नाम? देखिए, नामों की काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, लेकिन हमें कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम नाम को लेकर कई सारी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसके बारे में जानकारी ना हो फिलहाल उसके बारे में बोलना भी ठीक नहीं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बीतेगा खुद आरजेडी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो उन्हें फ़ोन करके बताएंगे, या फिर नीतीश कुमार जब अनुशंसा कर देंगे उन्हें मंत्री बनाने की राजभवन को, तो फिर उन सभी को बुलाकर मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन ये बात तय है क्योंकि कई सारे बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, महागठबंधन के बड़े नेताओं से, तो उन्होंने भी इशारों में कहा है कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगर हम कहें 1 सप्ताह के भीतर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन क्या आरजेडी की अगर हम बात करें तो कई सारे मंत्रियों की छुट्टी भी होने वाली है, क्योंकि जिनके जिनके विभाग में ठीक काम नहीं होगा, जिनके जिनके कार्यों से संतुष्ट नहीं होगा आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व, उन्हें ड्रॉप आउट किया जाएगा, ये बात भी तय है। तो क्या कई सारे मंत्रियों का विभाग छिनने जा रहा है उनसे, कई सारे नए लोगों को जगह मिलेगी इस नीतीश कुमार कैबिनेट की सरकार में, तो कैबिनेट में
महागठबंधन की सरकार में, तो ये देखना होगा, क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब से कुछ देर पहले अपने आवास से निकले हैं, किसी कार्यक्रम में गए होंगे और देर शाम को लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। तो ये बात तय है कि जब नीतीश कुमार मौजूद होंगे, लालू प्रसाद मौजूद होंगे, तेजस्वी यादव मौजूद होंगे, तो आरजेडी कोटे के मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए होंगे और सलाह मशवरा भी नीतीश कुमार के साथ जो आपसी समन्वय होता है वो स्थापित कर लिया गया होगा। तो ऐसे में इन नाम जिन नामों की सूची दे दी गई होगी नीतीश कुमार को, हो सकता है जल्द ही वो राजभवन तक भी भेजी जाए। वहीं कांग्रेस की ओर से भी नाम भेजने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उधर हम देखें लंबे समय से नाम चल रहा है, राजेश राम का नाम चल रहा है। इसके अलावा एक सवर्ण जाति से भी किसी को मंत्री बनाया जाएगा कांग्रेस की ओर से, इस बात की भी जानकारी है। तो देखना होगा क्या सच में अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होने की सुगबुगाहट बढ़ चुकी है तो वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिन्हें नीतीश कुमार की कैबिनेट में जगह मिलेगी, इस महागठबंधन की सरकार में वो मंत्री बनाए जाएंगे। क्योंकि लंबा संघर्ष रहा है आरजेडी के नेताओं का भी, ऐसे कई आरजेडी के नेता हैं, दर्जन भर नेता हैं जिन्हें उम्मीद है कि वो मंत्री बनाए जाएँ, और जो कुछ पहले वाले भी हैं क्या उन्हें मौका दिया जाएगा, देखना होगा। क्योंकि आरजेडी में भी अगर हम देखें तो सवर्ण कोटे से ही मंत्री बनाए जाने हैं। जो स्लॉट खाली हुआ था, सुधाकर सिंह जो कि राजपूत समाज से थे, वहीं कार्तिकेय सिंह जो कि भूमियार समाज से थे, तो सवर्णों का जो कोटा था वो आरजेडी में खाली था। तो क्या आरजेडी कोटे से सवर्ण जाति के ही मंत्री बनाए जाएंगे, ये फैसला खैर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को करना है, तेजस्वी यादव को करना है, और लगभग जो जानकारी है वो नाम तय भी कर लिए गए हैं। वो नाम क्या नीतीश कुमार को सौंप दिए गए हैं, क्या जल्द बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना ही है, ये बात तय मान ली जाए। कंफर्म सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन देखना है अभी और कितनी देरी। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, क्या कुछ के नाम जो कैबिनेट में हैं वो काट दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें ड्रॉप आउट किया जाएगा, ये भी देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, क्योंकि अब जब रिपोर्ट कार्ड देना होगा तो काफ़ी सारी बातों पर चर्चा होगी। कई सारे मंत्रियों के विवादित बोल पर भी महागठबंधन के वोट पर असर पड़ेगा, उनके बोल से वोट पर जब असर पड़ेगा तो फिर उनकी छटनी करनी पड़ेगी, ये भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।